आपको 1 मिनट का समय, जल्दी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। भैया 1.5 मिनट हो गए, आंसर बताओ। 1 1। कितने लोगों का आंसर 1 आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं। हाँ, एफ एक्स प्लस 2f 35 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 इज इक्वल टू 3। तो x की जगह 2 रखा, तो f2 प्लस 2f 2 रखा साहब, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 35 में से 8 गए, 27 की पावर 1/3 3। अब x की जगह 3 रखा, तो f3 3 तिया 9 तिया 27, 35 में से 27 गए, 8 की पावर 1/3। इसको 2 गुना कर दिया, तो 2f2 प्लस 4f3 इज इक्वल टू 6। घटा दिया, ये इससे कैंसिल, -3f3 इज इक्वल टू, तो f3 बराबर कितना? 1। f3 बराबर 1 इसमें पुट कर दिया, तो 1 प्लस 2f2 इज इक्वल टू 3, तो 2f2 इज इक्वल टू 2, तो f2 बराबर भी क्या? यस मालिक। इसको लिखो, और जब तक दूसरे लोग लिख रहे हैं तब तक जिनसे बन गया वो पीछे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन 13वां नहीं करेंगे। आंसर क्या है? आंसर क्या है? पीछे आंसर क्या है? 1/, नहीं, कुछ लिखावट में गड़बड़े, उसमें कुछ काटा पीटी मत करो, पीछे आंसर के पास जाके लिखो आंसर 1। 2 क्वेश्चन में गड़बड़ निकली अभी तक मैं कहीं लिख तो रहा था। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर कितना? जो आज पहली बार बैठे हैं उनको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सी ऑप्शन है उसमें 1 लिखा है, उसको -1 कर देना है। नहीं, एक्चुअली सामने 3x लिखा हो तो होगा। देखिए साहब, सुनना, ये जो 3 लिखा है ना, उसकी जगह क्या लिखा हो? तो सुनिए, जब आप 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, और 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 9। अब ये दुगना किया था, तो अब ये कितना हो जाएगा? तो 9 में से 12 गए, -3, तो f3 तो सही है। मगर अब आप इस इक्वेशन में जब ये पुट कर रहे हैं तो सामने 9 है, तो ये 8, तो ये कितना? तो मिसप्रिंट ये है कि सामने 3x है। क्या? क्वेश्चन नंबर 12 में एफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 3 लिखा है ना, उसको 3x कर दीजिए। लाइए 3 इंटू एक्स कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, फिर से आपको 1 मिनट का समय। क्वेश्चन नंबर 13, आपको सिर्फ 1 मिनट का समय, जल्दी कीजिए। अरे आखिरी वाली लाइन वाले अंदर अंदर सरको ना, तुम देखो जहां 5 बैठे उनको सरका के 6 हो जाओ। सरको भैया, अंदर बैग बाहर फेंको।
देखना, क्या यही चीज सेक स्क्वायर है क्या? तो ये ऊपर चली गई तो क्या हो गया? कॉट को लिखा 10, ये क्या 90 माइनस 35 है क्या? तो मैंने इसे 10 35 लिख लिया, ये हो गया कॉस स्क्वायर 35। फिर यह हो गया साइन 60 अपॉन कॉस 60 प्लस साइन 35 अपॉन कॉस 35। देखते रहे ना भाई। तो ये कॉस है स्क्वायर में और ये साइन अपॉन कॉस है, तो एक कॉस से एक कॉस कट गया। साइन 60 कॉस 35 प्लस कॉस 60 साइन 35 कॉस 60 कॉस 35। साइन 25 साइन 35 कॉस 60 1/2 घूम के ऊपर आ गया, साइन 95 लिखा है। चेहरे से हाथ हटाओ, 95 को लिख सकते हैं 180 माइनस 85। साइन 180 माइनस समथिंग, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड में साइन कैसा? और नाम नहीं बदलता, 180 में नाम नहीं बदलता। तो साइन 25 साइन 35 और ये साइन 85। अरे छपाई, ओ भैया इधर बताना, इसके आगे क्या? यहां तक छाप लूं जल्दी से, उसका क्या मतलब? आओ ना भैया, कहीं बैठो जगह करके। ये बहन बेटी अंदर सर को, ये बैग बाहर रखवा दो। तुम बाहर कहीं से कुर्सी लेकर आओ, वहीं बैठो उसके पास। बाहर से कुर्सी ले आओ। बोलो बच्चा। 2 साइन है, साइन भी। हाँ बोलो हेब्बा। हाँ सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना पूरे साल भर घर में बैठ के, कि कहीं जाते हो? राम राम, कुछ तो बोलो। एटी 85 को थीटा लेंगे, ओके। फिर वेरी गुड वेरी गुड। वो फार्मूला क्या है बताओ? ये आंसर के आसपास है, एग्जैक्ट है कि नहीं नहीं मालूम। क्या नाम दीदी का? स्मिता सक्सेना। देखिए साहब, गेम देखिए। ये है साइन 60 माइनस 35 साइन 35 साइन 60, नहीं नहीं क्या है ये? 60 माइनस क्या लिखूं? 25। ये वाला अपनी जगह पे, और ये थोड़ा सा चेंज हुआ ना, ठीक। अब ये कितनों को मालूम होगा साहब? साइन 60 प्लस थीटा साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इजिकल टू कुछ होता। उनका आंसर मत बोलो, आप अपना बताओ। हाँ कुछ भी तुक्के मारो, मतलब तो क्या 2 बार बोलने से सच हो जाएगा? तुमने ताल फिल्म नहीं देखी? उसमें हीरो का बाप चिल्ला के बोलता है, तो अक्षय खन्ना ग्लास फोड़ता है कम से कम 20, फिर बोलता है कुछ, तो
तो कहता है इसका मतलब मैंने ज़्यादा ग्लास फोड़े, मतलब मेरी बात सच हो गई क्या? प्रूफ कर लेते हैं ना, लोड का आएगा। अब बताइए साहब, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी मालूम हो कितनों को? दो फार्मूले होते हैं, क्या दोनों दिमाग में है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अरे हाथ उठाओ ना। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के सामने दो आंसर होते हैं। हाँ दीदी बोलो क्या होते हैं? इजिकल टू। राम राम, तो हाथ क्यों उठाया दीदी? दिल की बात जुबान पे नहीं आ रही। ऐसा नहीं होता ना दीदी, वो खत के जमाने गए। सुनिए साहब, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है साहब? कुलदीप की बात सही थी। ये क्या हुआ? √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये साइन अंदर आ गया, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन 4, तो ये ऊपर वाला साइन 3 थीटा। तो 2 इंटू 1/4 इंटू साइन 3 थीटा, तो 25 इंटू 3, तो 1/2 साइन 75। साइन 75 को लिख सकते हैं cos 15। साइन 75 cos 15 दोनों एक ही चीज है। अब साइन 75 मतलब 30 प्लस 45, तो साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b, तो साइन ए cos b, बीच में तो प्लस आएगा, कोई टेंशन नहीं है। √3 + 1 अपॉन √2, तो √3 + 1 अपॉन √2। मुझे ऐसा फॉर्मेट चाहिए, तो ये 2 4 बन के घूंघट में चला जाएगा। तो P और Q पता चल गए। चैप्टर डिफरेंशियल कैलकुलस है, ये क्वेश्चन डालना मेरी बेईमानी है, मगर आपको एग्जाम हॉल में तो कुछ भी सामने आएगा अचानक। जिंदगी में भी अचानक सामने आता है। अपन कितनी भी कसम खा लो कि राइट टाइम पहुंचेंगे, वो मामा की तबीयत खराब हो गई, आप मना थोड़ी कर सकते हो, तो हॉस्पिटल में जाके खड़ा रहना पड़ा मुझे आज। अपन ये थोड़ी बोलेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस हो गया भैया, तुम अभी क्यों बीमार पड़े, तुम MWF में बीमार पड़ा करो, हम उस समय फ्री होते हैं। सुनो सुनो सुनो, मेरे क्लासरूम की एक शर्त है जो कुछ नए बच्चों को नहीं मालूम। वो शर्त यह है कि आप बोर्ड पे देखो, जी भर के देखो, फिर जब लिखना शुरू करो तो कसम खाओ कि सर उठा के नहीं देखेंगे, तो आपकी तरक्की होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 एक साथ स्टार्ट करें। कोई आगे आगे मत चलना, नहीं तो खुद के साथ धोखा खिलाएगा। इस क्वेश्चन में तो आपको वैसे तो आधा मिनट का समय मिलना चाहिए, मगर पूरा 1 मिनट दे रहा हूं। 14 क्वेश्चन नंबर 14। भैया 1.25 मिनट हो गए, छोड़ो उसको। कितने लोगों को आंखों आंखों में ही समझ में आ गया कि एक्चुअली ग्राफ क्या है? हाथ उठाओ। मैं अंतर वांतर नहीं पूछ रहा, वो तो साला पीछे लिखे हैं। आप तो बस हाथ उठाओ कि कितने लोगों को समझ में आ गया आंखों आंखों में। हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ, अच्छे से ऐसे हाथ उठाओ, युवा हैं हम देश के भाई, अच्छे से हाथ उठाना। क्या नाम? ऋचा, क्षितिज पाल, मानस, मरोलिया, मोहित मरोलिया, गुप्ता जी, सही नाम बोला? गुप्ता जी बताओ क्या है ग्राफ? खड़े होके बताओ। सिमेट्रिक रहेगा और इवन फंक्शन है। किसके अबाउट सिमेट्रिक रहेगा? y =
स्पष्ट बोलो, पंखा बंद करो तो ये दोनों सबने जैकेट स्वेटर पहन रखे हैं। आखिरी वाला भी बंद करो। हाँ फिर से बोलना भाई, क्या है ग्राफ? तुमने बोला सिमेट्रिक, किसके अबाउट? बैठो, बाहर से एक शीट और ले लो, यही वाली फार्मूला 1 की शीट 1 लो तो मैं कारण बता रहा हूं। ये एकांश यादव को दे देना। स्कूल में सेम स्कूल में हो ना, तो ठीक है, रखो आपके पास, इनकेस मिले तो देना। हाँ दादा, क्या? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, अभी बाकी उम्मीदवार तो हैं ही। हाँ यस बोलो, बैठे बैठे बोल दो तुम तो, ठीक है। और हाथ उठाओ। ये हाथ नीचे हो गए। हाँ दीदी आप बोलो। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस की शर्त क्या होती है? तो इसमें फंक्शन कहां दिया है आपको? कहां दिया है? फंक्शन दिया ही नहीं है। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन? हाँ 14 कहते हैं इंग्लिश में, 14। बेटी आप कहां लिखा है? फंक्शन कहीं दिया है क्या? कहां आप x की जगह -x रख रहे हो दीदी? जी नहीं, आप लोग जो x की जगह -x रख रहे हो ना, वो भाई साहब बता दूं आपको, कहां जी रहे हो आप लोग। ये है, आप x की जगह -x रख रहे हो, एक्चुअली वो आप gx की बात कर रहे हो कि gx इज इवन फंक्शन, f की बात नहीं कर रहे। क्या कर रहे थे साल भर? 2 दिन से अच्छे कपड़े पहन रहा हूं मैं, नहीं तो कैसा पलित की तरह घूमता हूं। तो लोग सोचते हैं कि ये पलित क्या पढ़ाएगा, है ना? सोचते क्या कंफर्म है, कहने लगे। ऐसा नहीं भैया, हाथ उठाओ। क्षितिज पाल बोलो। अगर वगर नहीं, खड़े हो जाओ। तुम तो ग्राफ बता दो जल्दी से, क्या है? ऑड है और सिमेट्रिक अबाउट वाई है, तो इवन भी है ऑड भी है। सिमेट्रिक अबाउट वाई मतलब इवन हो गया, और तुम उसको ऑड भी बोल रहे हो। वो लड़का तुमसे मिलने आएगी, ऐसा सेंटेंस बोल रहे हो यार, है? हाथ उठाना फिर से। नहीं, अब नए हाथ नहीं ले रहा मैं, तुम्हारा भी बाद में हाथ उठाता नहीं ले रहा। तोमर बोलो। एक्स एक्सिस इस क्वेश्चन के लिए आंसर सही है, वेरी गुड। इसका मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? हाँ एक्चुअली सही शब्द नहीं दे पाए तोमर साहब, मानस भैया देंगे। हाँ देखिए ध्यान से, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स हो, क्या रहता है कि हाई लेवल का क्वेश्चन बोर्ड पे टीचर सॉल्व कर देता है, और उससे तो बनना ही चाहिए यार, वो IITian है, उससे बनेगा। और टीचर है, उसका भी इंटरव्यू हुआ होगा, उसने वो इंटरव्यू पास किया है, बनेगा उससे। मगर वो आपको एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं, आपको तैयार कर पाया कि नहीं, और वो सेल्फ अंडरस्टूड बोलकर आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि वो कौन है? IITian है। तो उसको छोटी छोटी चीजें तो यूं ही समझ में आती है कि इट्स ओके, इसमें क्या। आप थोड़ी हुए हो अभी IITian, और मैं सड़े से कॉलेज से पास आउट हूं, तो जो चीज मुझे समझने में मुसीबत होती थी वो ज्यादा हाईलाइट करके समझाता हूं। कितने लोग इस चीज का मतलब जानते हैं? 2 लोग का तो बमुश्किल हाथ उठा। सुनिए, इसका मतलब यह है कि ए नाम की चीज से थोड़ा सा ज्यादा रखने पर भी वही आंसर मिलेगा ए नाम से थोड़ी सी कम रखने पर। एकदम एक्सप्लेन कर दो ना भाई, कि सामने वाला टेंशन फ्री हो जाए। तो ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये लाइन है x इज इक्वल टू ए से 1 ज्यादा रखने पर मुझे वही आंसर मिलेगा। मान लो x की जगह अपन 1 पुट कर रहे हैं, तो a से 1 ज्यादा पर वही आंसर, a से 1 माइनस पर जो आंसर। आप समझो ना, मैथ्स को समझो ना भाई। x की जगह 2 रखा, a से 2 कम, a से 2 कम
पर जो मिलेगा वह ए से 2 ज्यादा पर भी मिलेगा। मान लो कि इस समय ये मिला, तो ये काय का काम कर रहा है, तो इसको इवन थोड़ी बोलेंगे। इस प्रकार के फंक्शन को कहेंगे सिमेट्रिक अबाउट ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू ए। अब ऑर्डिनेट शब्द का मतलब भी लोग y एक्सिस समझते हैं। ऑर्डिनेट शब्द का मतलब इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस विथ y एक्सिस। तो x इज इक्वल टू ए पर सिमेट्रिक हुआ। अब आपको मैं इसका सबूत दे दूं। तुम लोग कहते हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स होता है एफ इवन फंक्शन। सिमेट्रिक अबाउट क्या, y एक्सिस मत बोलो, x इज इक्वल टू 0 लाइन बोलो। अब आप मेरी विचारधारा कनेक्ट कर लीजिए। 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ 0 माइनस एक्स, और ये रहा 0 जिसको मैं a बोल रहा हूं। अब आपको ये नहीं पढ़ाया और इस तरह से नहीं पढ़ाया तो क्या पढ़ाया? फंक्शन चैप्टर कैसे खत्म हो गया? अब इसके सामने माइनस लगा है, मेरे फंक्शन में इसके सामने क्या लगा? इसको भी एकदम इजीली समझिए आप, रटना नहीं है अपन को। ये 1 है, मैंने कहा 1 में 3 जोड़ा तो 1 2 3 3 जोड़ा, तो जो आंसर मिलेगा मान लो कि 2। 1 में से 3 घटाया तो इधर चलो, 1 2 3, ये 3। यहां जो आंसर मिलेगा इसको 2 की जगह 1.8 ले लो, तो 1 प्लस 3 पर क्या मिला? 1.8। ये क्या है? 1 माइनस 3 है वो, उस पे क्या मिलेगा? माइनस 1.8। तो वो जो अजीब सी भाषा यूज कर रहा था ना कि सिमेट्रिक अबाउट y एक्स, वो x इज इक्वल टू 1 बट ऑड, तो वो ऑड फंक्शन को आप लोग ऐसा समझते हो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। फिर ज्यादा स्पष्ट में मानस ने बोला कि सिमेट्रिक अबाउट क्या, 1,0। तो ऑड फंक्शन जैसी शक्ल लेगा मगर वो खिसक चुका है एक कदम। अब ये आपको नहीं आ रहा है समझ में, क्या कर रहे थे साल भर? और ये मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने इसी तरह एक्सप्लेन करा था सब। अब ध्यान से सुनिए, आपके फंक्शन में कहा गया है कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो आंसर ऊपर मिलेगा वो आंसर इधर नीचे मिलेगा, या ये ऐसा हो गया तो इसको मजबूरन ऐसा होना पड़ेगा। इसने यहां पर जो आंसर दिया उतनी ही दूरी उस तरफ यहां इसको नीचे देना पड़ेगा, ठीक? यानी कि इधर यदि पॉजिटिव आंसर है तो कसम खुदा की इधर नेगेटिव है, उधर नेगेटिव है तो इधर। मगर साथ में एक और शर्त लगा दी, क्या? कि फंक्शन आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। भैया ऐसा हो नहीं सकता, पूरी रियल एक्स पर यह पॉजिटिव नहीं दे सकता। यदि इस तरफ पॉजिटिव दे रहा है तो इधर नेगेटिव देना पड़ेगा, तो बीच का रास्ता, ये लकीर अलाउड है। तो हम एक्स एक्सिस बोल दें उसे, यानी प्योर कांस्टेंट फंक्शन 0। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा? लिमिट x टेंस टू 0 0 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो प्योर 0 अपॉन एक्स स्क्वायर। x टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है? नॉट 0, 0 जैसा, तो 0 अपॉन 0 जैसा, तो ऊपर 0 है वो हावी हो जाएगा, उसको 0 कर देगा। पूरी थ्योरी अपनी भाषा में, इंग्लिश में, हिंदी में लिखिए कि एक्चुअली इस क्वेश्चन ने क्या सिखाया। इसको आप देख देख के लिख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, ये थ्योरी है। आप तो ब्रेन में वो कंसेप्ट सेव करो कि a प्लस एक्स a माइनस एक्स का मतलब a से जितना ज्यादा a से उतना कम रखने पर। अब सामने इज इक्वल टू है तो इक्वल, सामने माइनस है तो अपोजिट वैल्यू। डन हो गया भैया, डन हो गया, मिटा दो इसको। हाँ, और ऑड और इवन शब्द तो यहां आएगा ही नहीं। सिमेट्रिक अबाउट लाइन
और सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट। ऐसा हो गया ये, मानस ने एकदम सही नाम दिया। डन मालिक, डन। अब क्या करें, सभी लोग एक साथ क्वेश्चन नंबर 15 एक साथ क्वेश्चन नंबर 15 करें। इसको सुकून से लिख लेना, वो 15 की हड़बड़ी मत करो, क्योंकि ये बहुत काम की थ्योरी मुझे समझ में आई, मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए। क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन जैसे ही पढ़ा, मैंने कहा यार आंसर तो 0 होना चाहिए, क्योंकि आंख में ग्राफ पहले ऐसे बना और फिर उसने कहा यार दोनों इक्वल है, तो यो स्ट्रेट लाइन बन गई। अरे वो सीक्रेट मूवी देखने को कहा था, कितने लोगों ने देख ली आजकल में ही, मतलब अरे यार कई लोगों ने नहीं देखी। आज मैं एक काम दूंगा आपको, होमवर्क ट्यूसडे तक करके लाना। एक स्ट्रेट लाइन आपको लिखनी है, बस एक लाइन, एक सेंटेंस। होमवर्क दिया जाएगा ट्यूसडे के दिन, होमवर्क कंप्लीट करके आना। मगर उस होमवर्क को घर पे करने बैठने के पहले वो मूवी देख लेना। अपने कंप्यूटर में भी है और आपके घर पे यूट्यूब पे भी है। वो एक्चुअली कंसेप्ट पिछले साल के दिसंबर, यानी 2015 के दिसंबर में, जो मैंने कहा था यूथ कैंप में जाता हूं गुरुदेव के 5 दिन के लिए, तो वहां एक व्यक्ति मिले थे। उन्होंने मेरे को कहा कि ऐसा ऐसा तुम्हारे स्टूडेंट को बोलो करें, और मैंने तुरंत आते से ही अप्लाई किया। इस बार का आप रिजल्ट देखिए, मतलब अभी तक के रिजल्ट से भारी बदलाव है उसमें। कहीं इसमें वो टेबल बनी है क्या? ये देखो, ये देखो, ये रही टेबल। एडवांस में सिलेक्शन वर्ष 2008, फिर बढ़ते जा रहे हैं 3, 7, 12, 22, 23, 8, 22, 23, और अचानक 56, 23 का डबल से ज़्यादा। और AI-EEE में पहले वर्ष सिर्फ 5 सिलेक्शन, फिर 5, 19, 31, 43, 49, 67, 105, 96 और सीधा 129। इस कमरे में कितने बच्चे समाते हैं? बमुश्किल 90। और बाकी बैठे हैं मेरे वीडियो में, जिनसे ये टाइम टकरा रहा है, जो इधर उधर बैठे हैं मगर मेरे यहाँ वीडियो लैब में पढ़ते हैं, तो उनको मिलाकर 150। क्रैश कोर्स में कुछ आएंगे नए, तो उनको मिला के 200। उसमें से 129 सिलेक्शन निकालना। तो वो होमवर्क देने वाला हूँ, इसलिए सीक्रेट मूवी देख लो। नहीं तो सीक्रेट मूवी देखे बगैर तुम करोगे तो मेरा भला तो होगा, तुम्हारा होगा नहीं होगा नहीं मालूम। इसको मिटा दूं। 15 करना है सभी लोगों को। कितने लोगों ने कम से कम इतना लिख लिया? अच्छे से हाथ उठाओ भाई। 2 बहन बेटियां इतना भी नहीं लिख पाई, और बहुत सारे भैया नहीं लिख पाए। अब इसके आगे ऐसा कितनों ने लिख लिया? एक जरूरी कदम जिंदगी के। अब आप देखिए साहब, हमें गिफ पे काम करना है, तो आपने इंटीग्रेशन में गिफ में काम किया होगा, तो हम इंटीजर टू इंटीजर मूव करते हैं। तो ये लिखा क्या है? √9 से √11। तो आप ऐसा सोचो ना, √9 से √10 के पहले तक। इस इक्वेशन की शक्ल क्या हो जाएगी? x माइनस 3 x² माइनस क्या? कितनों ने ऐसा ब्रेक किया? उरी बाबा, ओनली 3। ज्योति प्रसाद, रिचा, और भैया का नाम क्या? यश। आगे यश वर्मा। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x की 2 वैल्यू मिलेगी। हो सकता है कोई रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। फिर x की जगह आप क्या रखेंगे? √10 से कितना? तो √10 से √11। ये तो क्या x-3 ही रहेगा क्या? ये हो जाएगा 10। इसको भी सॉल्व करेंगे, x की 2 वैल्यू, हो सकता है कोई रिजेक्ट हो जाए। उनका सम आंसर करना है। अब करिए अपने शुभ हाथों से। ग्राफ तो सिर्फ मानस बना सकता है, बाकी बच्चे नहीं बना सकते ना। तुम मेरे से 2.5 साल से जुड़े हो, बाकी लोग नहीं जुड़े। बाकी को जुड़े जुड़े अभी 2.5 घंटे भी नहीं हुए कुछ लोगों को। लिखो जल्दी। रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठो, दूसरा हाथ कॉपी के ऊपर रखो, उससे ब्रेन की ब्लड सप्लाई अटकती है।
हमें 3 से √11 के बीच में वैल्यूज चाहिए, तो ये तो नहीं कहलाएगी, तो रिजेक्ट। -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, 1 प्लस √29 अपॉन 2, 1 माइनस √29 अपॉन 2, तो माइनस वाली फिर से रिजेक्ट हो जाएगी। √29 कितना होता होगा? 5 पॉइंट समथिंग, प्लस 1 6 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 3 पॉइंट समथिंग, आ गया उसी इलाके में। इन दोनों का सम करना है, तो 3 प्लस 1 प्लस √29 अपॉन 2, तो 7 प्लस √29 अपॉन 2। अब क्वांटिटी आप मिला लीजिए, m हुआ 7, n हुआ 29, तो 29 और 7 देखना 36 सही है। पहले बोर्ड वाला क्वेश्चन ही लिखना, उसके बाद आप वो करना पीछे से शीट को, मैं बोलूंगा तब 16 सब एक साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 भी आधा मिनट वाला ही है। सभी लोग स्टार्ट करें, दे रहा हूं 1 मिनट। कितने लोगों ने फंक्शन को पहचान लिया? मैं डायरेक्ट लिखूंगा भाई, है ना, अभी प्रूफ नहीं करूंगा। ऐसा लिखा है तो हाथ उठाओ, जरा सा भी चेंज नहीं, मिला लीजिए पहले। ज्योति प्रसाद, मोहिनी, अपना नाम क्या बोला था? स्मिता, आगे सक्सेना, कलश तिवारी, सुदीक्षा नाविक, विवेक साहू, मानस। अब एक काम करिए, बाकी लोग इस रेडीमेड चीज का ग्राफ बना दीजिए, कम से कम सीधे होके बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। तुम पन्नों में क्यों लिख रहे हो भाई? कॉपी नहीं लाए क्यों? इसका ग्राफ बना दीजिए तो बहुत बड़ी बात। सुनो सुनो तो सही। 1 क्या देगा ये? π/4 इंटू 2, π/2, π/2 मतलब 1.57, यानी कि 1 से बड़ा। ध्यान रखना इस बात को। माइनस इंफिनिटी रखूंगा तो -π/2 इंटू 2, -π/2, 0 पे तो 0 मिलेगा भाई। 1 इसमें रखिए, 1 π/4 इंटू 2, π/2, पाई माइनस π/2, π/2 यानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। इंफिनिटी π/2 इंटू 2, पाई माइनस पाई, यानी इंफिनिटी के दिन वो इसको छूने की कोशिश करेगा। तो फंक्शन की रेंज हुई -π नॉट इंक्लूडिंग से π/2 इंक्लूडिंग। तो कितने बच्चों ने किसी भी मेथड से इस आंसर पर खड़े हो तो ही हाथ उठाएं। और यह चीज ध्यान रखना कि π/2 1 से बड़ा होता है। अब तुम बोलोगे यार कैसी फालतू बातें कर रहे हो? हाँ हाँ, कुछ देश प्रेमी ऐसा ग्राफ बनाते हैं साइन का। अब ये 1 है तो ये 1 है, तो ये यदि 1 है तो ये 3.14 कैसे हो सकता? अच्छा खासा दूर होगा। तो एक्चुअली साइन का सही ग्राफ यदि पाई तुम इसे बना रहे हो तो 1 लगभग ये होगा, ऐसा बनता है। और उससे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, मैंने जो एग्जाम्पल दिए थे। चलिए साहब, इसमें कुछ खास नहीं है लिखने लायक, तो 17वां बिहाल सभी एक साथ शुरू करें। 1 मिनट रुक जाओ बे, इसी क्वेश्चन पे 17 मत पढ़ना कोई। दीदी कह रही है कि कॉन्केविटी समझाइए 0 से 1 के बीच में। कॉन्केविटी समझते हैं? दीदी का सवाल वैसे सही है, मैंने ग्राफ सिर्फ रेंज बनाने के लिए बनाया था। सच्चाई में tan इनवर्स का ग्राफ क्या होता है? tan इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता? ये π/2, ये π/2। तो जब मैंने पाई की बारीकी करी तो दीदी ने यहां बारीकी कर दी। मैं रेंज निकाल रहा था।
मेरा मकसद रेंज था, तो ये ग्राफ इसी में अपनी लेंथ डबल कर लेगा क्योंकि ट्वाइस है, और यहां ये अपने आप को डबल कर लेगा। तो ऐसा, ऐसा और ऐसा। ठीक है दीदी, मेरा मकसद तो उस समय रेंज निकालना था। 17वां सभी लोग एक साथ करें। 17 कितने लोगों से बना? फिर गिनती के 2 3 4। ऋचा अग्रवाल, सुरभि मोरे, मौर्य, मोड़े, जैन, मोहिनी जैन, ऋषभ वर्मा, नेमा, तोमर, मानस। 3 बहन बेटी 3 भैया। यहां देखना भैया, स्पेशल लिमिट्स करके अपन ने 4 लिमिट पढ़ी थी। x माइनस 10x अपॉन एक्स क्यूब था, इज इक्वल टू क्या था? अब याद नहीं आ रहा है तो दुखी मत हो, तेजी में एल हॉस्पिटल लगा दो। 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन क्या, फिर से लगा दो, 0 2 सेक एक्स 10x। अब ये 1 हो जाएगा, -1/3 कितना? मगर ये ऐसा लिखा हो तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस 10x इज इक्वल टू क्या? तो मैंने एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई किया और एक्स क्यूब का डिवाइड किया, तो ये चीज क्या बनी? ये चेक कर लो, माइनस ही है ना? सही तो किए, कदम उठाए देख लेना, सही है। तो अब क्वेश्चन की शक्ल क्या हो गई? बोलो ये क्या हो गया? ax ही है ना कि एक्स स्क्वायर है? ax प्लस पी एक्स प्लस क्यू प्लस 2x की पावर 4 अपॉन क्या? चेहरे से हाथ हटाओ। हा, x की जगह 0 रखो, 0 0 क्यू 0 0 0 क्यू, क्यू बाई क्यू। सीधे होके बैठो दीदी, पीछे सरक के बोलो तकिए गद्दी लगवा दूं। जैसी कुर्सी पर आपको बिठालता हूं वैसी पे ही मैं बैठता हूं। ईमानदारी देखो मेरी, ये नहीं कि मैंने अपनी कुर्सी में गद्दी लगवा रखी हो। तो 1 की पावर इंफिनिटी, तो कौन सा वो फार्मूला लगता, वो नीचे उतरेगा। ये वापिस मैं ऐसा ही लिख लूं, 1 प्लस 2x की पावर 4 अपॉन ax प्लस पी एक्स प्लस क्यू -1, मुझे 1 1 काटना आसानी रहेगा, इज इक्वल टू क्या? बेस सेम हो गया, 1 से 1 कट गया, फिर इससे ये कट जाएगा तो ऊपर x बचेगा, तो बचा -6x अपॉन a प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0। कितने लोग यहां तक पहुंचे होंगे? कुछ लोग पहुंचे हैं, ठीक है, ओके। सब लोगों को मैंने ये रेडीमेड दे दिया। इसके बाद क्या करना? माइनस से माइनस काटना, एक भैया कह रहे हैं। अब क्या करना है बताइए, बोलो। हाँ, नीचे वाले का क्या? नहीं, मुझे एक बात बताओ, मैंने या सभी टीचरों ने ऐसा सिखाया होगा कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो x की पावर n प्लस x की पावर n माइनस 1 ऐसे कम होता जाएगा, r x की पावर n, m x की पावर n माइनस 1, तो आंसर क्या होता है? p बाई आर, हाइएस्ट पावर का कोएफिशिएंट का रेशो आंसर। ठीक है, अब बस हाथ उठाना, ठीक है? क्या आपके टीचर ने ऐसा कुछ डिस्कस किया था कि जब x टेंड्स टू 0 हो तो किसका रेशो?
ऐसा आपके टीचर ने एक डिस्कस किया हो तो हाथ उठाओ, भले आपको याद आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो। हाँ मैंने तो किया था। हाँ दीदी आंसर बताओ उसमें क्या आता है जब x टेंस टू 0 होता है। मैंने सिखाया था लोवेस्ट पावर ऊपर नीचे मैच होनी चाहिए और उसका रेशो आंसर बनता है। अब ये दूसरों ने सिखाया नहीं मालूम, क्योंकि ये मेरे दिमाग की उपज थी, यहाँ काम आ रही है। ऊपर लोवेस्ट पावर कितनी है 1, नीचे लोवेस्ट पावर 0 है, q इंटू एक्स की पावर 0, तो वो तो लफड़ा हो जाएगा भाई। जब आप 0 रखोगे तो नीचे q बन रहा है और ऊपर 0, तो 0 अपॉन q 0, सामने आंसर क्या है। इसलिए मजबूरी q को क्या हो जाना चाहिए। अब q 0 हुआ, अब लोवेस्ट पावर मैच हुई तो उनके रेशियो विल बी आंसर। तो q जरूरी 0 होगा और 6 अपॉन a प्लस पी इज 1 हो गया, तो 6 बराबर a प्लस पी। तो डायलॉग काम आते हैं। अब तुम सुनो नहीं बड़े ध्यान से मुझे, तुम्हें क्या करूं। क्वेश्चन नंबर 18 उनसे बन जाएगा जिन्होंने सीरियसली मेरी ग्राफ क्लास अटेंड करी थी, मगर अभी उसको नहीं पढ़ना। पहले ये 17 सुकून से करो, अभी उसको बिल्कुल मत पढ़ना। 17 सुकून से करो, फिर मैं बोलूंगा तब सब लोग 18 एक साथ करेंगे। अभी नहीं देखना, उसको देखना भी गुनाह है। अच्छा ऊपर वाले को अपन ने एक्स क्यूब में ना बदला होता तो अपन कर ही नहीं पाते। जोर से बोलो भाई। अरे ये पंखे बंद करो यार, तुम लोग समझते नहीं हो। हर एक ने जैकेट पहन रखा, पीछे वाला बंद करो तो क्या फायदा, मैं उसको इलेक्ट्रीशियन को बुला के डिस्कनेक्ट करा दूं। शॉर्ट ट्रिक तो मेरे पास हर चीज की होती है। अब बोलो, जोर से बोलना थोड़ा। 0, हाँ वेरी गुड, मगर उसके सामने क्या बैठेगा ये कैसा पता चलेगा। हाँ बढ़िया ठीक है। सभी लोग एक साथ कौन सा करें, 18। सभी लोग एक साथ 18वां करें। कितने लोग सफल, बोलो साहब आंसर बोलो, मतलब खुद अपने दम पे निकाला हो, पीछे देख के नहीं निकाला हो। बहन बेटियों में सिर्फ एक आंसर सी। फोटो कहाँ है, वो कमाल कर दिया दीदी, वेरी गुड। दीदी का सही है ग्राफ, क्योंकि मुझे दिख गया। क्या ढूंढना क्या है मेरे को, मोड मोड और गिफ। ये fx है और अपन को क्या ढूंढना है, ये ढूंढना भाई। तो सुनिए, इसका मतलब तो सिर्फ इतना है कि इसकी इमेज y एक्सिस में बना देना। होल मोड का मतलब सब कुछ ऊपर आ जाएगा, तो मैंने इसी में छेड़खानी कर दी। ये ऐसा हो गया और ये इसका गिफ, तो 2 पर स्पेशली 2, ये वैल्यू का नाम स्टार, 1 का गिफ 1, और फिर सारी वैल्यू 1 से छोटी है। और यदि मैं इधर मॉड कर दूं तो इमेज बनेगी इधर स्टार गोला। तो 0 माइनस स्टार और स्टार 3। ऐसा फोटो कसम खुदा की, कसम भगवान की, कसम सुहाग की और कसम रिश्तेदार की है तो हाथ उठाओ। क्या नाम दीदी का, श्रेया अग्रवाल, सुदीक्षा नाविक, कलश तिवारी, गौर, क्या भैया का नाम क्या, ध्रुव। अच्छा आगे, ध्रुव मुदगल, मोयंक मारोलिया, मोहित मारोलिया, नेमा ऋषभ नेमा, मानस। बहन बेटियों में सिर्फ श्रेया भोसाल अग्रवाल। राम राम, बहुत है मेरे यहाँ। दीदी का नाम क्या, स्मिता पाटिल, और भी है मेरे यहाँ बहुत है। वो रही ऐश्वर्या, और भी हैं। सुनिधि चौहान भी है मेरे यहाँ। आंसर नहीं देखना दीदी, आंसर आप लोगों को देखना ही नहीं है। 19 कितने लोगों से बना, क्या आंसर दीदी, पीछे क्या है। हाँ तो वेरी गुड, देखना भी नहीं है। हाँ 12, हेलो हाई 15, हट जाओ 13, 12, 13, यस सक्सेना 12, कुलदीप
नहीं, सरिष्ट 12, उस तरुण 12, मानस 13, 16 वेरी गुड, तोमर 13, सुदीक्षा नाविक 13, कुलदीप 16 वेरी गुड, 13 ज्योति प्रसाद, 15 मोहिनी जैन। एक काम करते हैं, अब D16 वाले हाथ उठाओ, उठाओ ना भाई D16 वाले हाथ, कुलदीप एंड तोमर। C15 वाले हाथ उठाओ, रोहित विश्वकर्मा, 15 और थे ना, मोहिनी जैन और 15 15 15 15 15, B बॉम्बे 13, ज्योति प्रसाद, क्षितिज पाल, विवेक साहू, सुदीक्षा नाविक, मानस। A12 वाले हाथ उठाओ, A12, क्या नाम दीदी का? तान्या, शिवांशु दीक्षित, यश सक्सेना, भैया का नाम क्या? नहीं ये वाले भैया, सजग, मतलब जगे हुए। तुम पे तो गाना बना अभी सलमान की फिल्म का, जग घूमिया सारा, सजगना। हाँ तो स थोड़ी देर हटा दिया। हाँ हाथ उठा हटा। तरुण ओझा और सरिष्ट। क्या नाम भैया का? नाम क्या? दीवाल वाले भैया। हाँ, यस वर्मा। देखना साहब, देखना बड़े ध्यान से देखना। शिव बैठा है कि नहीं भाई? हो ना भाई तुम? वो कह रहा नहीं हूं। यहां देखना, B-1 है तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा क्या? अरे ऐसा हो जाएगा क्या? हेलो भाई, इधर देखो, ऐसा हो जाएगा क्या? एक ही जगह कुछ भी रखो, आंसर 0 ही आएगा हर बार। B की जगह 0, यानी कि x की पावर 0, यानी कितना? कुछ भी रखो, कुछ तो आएगा ही। B की जगह 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, e raised to the power ax minus 1 x is what? जो रखोगे वो आंसर आएगा। 0 रखेंगे तो 0 आया ना, ए 0 ही तो है मानस भैया। ऐसे लोग आके बैठ जाते हैं। नाम है मानस, उस महान ग्रंथ का अपमान करो यदि इनको कुछ बोलो तो, है कि नहीं? ज्योति प्रसाद, सुदीक्षा नाविक, विवेक साहू, क्षितिज पाल, मानस। आ जाओ, जाने वाले को कौन रोक सकता? कितने बजे क्लास होती है बे? शाम का कौन सा बैच दे दिया तुमको? वॉरियर तो झावाज अलग से पढ़ा रहे हैं पर्सनली। गर्ग सर की क्लास में जाना है। क्या पढ़ाएंगे? कौन सा टॉपिक? प्रोबेबिलिटी। मेरा एक क्वेश्चन सुनो सब लोग, सिर्फ सुनना, लिखना नहीं। बहुत लंबे समय पहले बनाया था, क्लासरूम में हर साल सॉल्व भी कराता हूं। सुनो तो सही। सुहाग ने कोका कोला कंपनी खरीद ली, आमीन तो बोलो, और नाम रख दिया, यस हम गुजराती, हमको देश चलाना भी आता है, जियो की सिम बेचना भी आती है, तो फिर सुहाग कोला ही बिकेगा मार्केट में। आप स्कीम सुनो, हर ढक्कन के पीछे या तो S लिखा है, या U लिखा है, या H लिखा है, या A लिखा है, या क्या G लिखा है। ईमानदारी से लिखा है। एक व्यक्ति ने अपने बर्थडे पार्टी में 1 लाख सुहाग कोला की बोतल्स मंगाई, सबको पिलाई। अब रात को ढक्कन बीनने बैठा और ढक्कन पलट पलट के इकट्ठे कर रहा है। एक बार इन ढक्कन में ये कंप्लीट करने पर इनाम है कुछ खास, ठीक है? उस व्यक्ति को कम से कम एक बार इनाम जीतने की प्रोबेबिलिटी।
ये प्यार भरा क्वेश्चन आप आगे बढ़ा देना, और नाम चेंज कर देना। आप सुहाग मत रखना, आप कुछ और रख देना। मगर इसमें एक दिक्कत है कि इसमें डबल ए है, आपको सारे लेटर सिंगल हो इस तरीके से काम करना पड़ेगा। उनका नाम क्या? सुमित। बस क्या ना, हट जाओ। सुमित खोला, क्या सुमित खोला कहना। आप तो मिनिमम एक बार इनाम जीतने की प्रोबेबिलिटी, और मैं सॉल्व कराता हूं, ऐसा नहीं है कि नॉट सॉल्वेबल हो। कितने लोगों को सॉल्यूशन दिमाग में है? मानस को खुद है सॉल्यूशन मालूम, इसलिए कोई तनाव नहीं है। ठीक, बाकी लोग दिमाग में प्रोसेस करते रहना, नहीं तो मैं एक तो करवा ही दूंगा। होममेड, क्या होम प्रोडक्शन। चलिए, ये लिख लिया पिछला, उसमें ऐसा कुछ है नहीं, बस वो टेबल बना लो और 13 आंसर हुआ। यस मालिक। सभी लोग एक साथ क्वेश्चन नंबर 20 पे हमला करें। तो हो वो पैराग्राफ है भाई, तो 2 क्वेश्चन एक साथ, 20, 21। अनन्य पारे, इतने खुश क्यों हो रहे हो भाई तुम? बातें मत कर भैया आजू बाजू वाले। बहुत सरल क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से आप एकदम कंसंट्रेशन से करोगे तो हो जाएगा। चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाओ। सिर्फ हाथ उठाइए यदि आप इस सेंटेंस का मतलब समझते हैं। सिर्फ हाथ उठाइए। आए हैं हूं, पड़ोसी को क्यों बता रहे हो? धीरे से, आप अपने मन में रखो। अच्छे से हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ। हरलीन दीदी, आप नहीं जानते? ऐसे कैसे नहीं जानते दीदी? सीधे होके बैठो। अरे सुदीक्षा नाविक, अपन नहीं जानते यार, हद हो गई। हाथ नीचे करो। इट इज पीरियड x प्लस टी इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, पीरियड। अब इतनी सी बात आपको क्लिक नहीं कर रही, और मैंने कल बोला था कि तिलक लगाकर आना, धार्मिक ऑब्जेक्शन ना हो तो। यहां तिलक काम करता है कि आपको पढ़ा हुआ रिकॉल हो जाए, कंसंट्रेशन बढ़ाता है वो। एक स्टूडेंट है मेरा, पंडित, क्या नाम यार उसका, रावत। अरे यार, रावत सरनेम में उसकी, यशवंत रावत। तिलक लगाता है व्यवस्थित, ऐसा और फिर ऐसा, और चोटी रखे हुए है, हेल्थ हाइट पर्सनालिटी कुछ नहीं, मगर दिमाग आप देखो तो ऐसे चलता है, सनसनाता हुआ, बेहतरीन। 11th में विजन और मेरे पास था, और इतने ईमानदार उनके पेरेंट्स। मतलब उस बच्चे का ये कहना है कि मेरे पापा ने पूरी लाइफ में कभी छोटी सी चीज के लिए भी झूठ नहीं बोला। भाई ज्यादा से ज्यादा पैसों का नुकसान होगा, झूठ मत बोलो। वो 2 भाई हैं, छोटा 9th में है, बड़ा 11th में, अभी नहीं 12th और 10th हो गया मतलब। उसने मुझे एक कॉप किताब लाके दी थी कि ये तिलक और चोटी के क्या फायदे हैं। उसका दिमाग देखकर तो मैं हैरान रह गया। अभी मिलने भी आया था थोड़े दिन पहले, ऑनलाइन भी जुड़ा है, और ये सारी सीट्स और टेस्ट सीरीज सब उसको ईमेल कर रहा हूं मैं। आप लोग वैल्यू नहीं समझते हो बात की। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। मुगल का शासन कितने साल अपने देश में? लगभग 800, 500, 100 साल अंग्रेज। उसके बाद भी हम हैं, और दमदारी से हैं। कारण हमारे पूर्वजों ने हमारे जीन्स में बदलाव कर दिए हैं, टिके रहने की दम है। नहीं तो ईरान साफ हो गया, पारसियों का देश। वह पारसी मतलब आप हल्के में उनको भी नहीं ले सकते। विप्रो और टाटा के मालिक पारसी हैं, फिर भी वो खलास हो गए। हमारे पास ये सब चीजें हैं, इसलिए हम टिके हुए हैं, और वो आप भूल गए सब। मैं कल ही एक ऋषि की बात पढ़ रहा था, अष्टावक्र के पापा। आज जो साइंस कहता है कि सूक्ष्म वो होती हैं सुरंगें, और हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह पहुंच सकते हैं, ब्लैक होल के जैसी चीज।
उसका डिस्कशन वो आदमी ने उस जमाने में कर रखा है, उनकी थ्योरी पढ़ रहा था। मैं ये मैथ्स वैथ्स की किताबें नहीं पढ़ता, ये पढ़ता हूँ। आप कहना तो मान के देखो, एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे और जादू हो जाएगा कुछ। सोचो आप, पीरियड 8 है, ये आपके दिमाग में नहीं आ रहा, और क्या कहें। अब यदि ये दिमाग में आ जाए तो क्वेश्चन हो गया। 0 से 2x², ये 0, ये 1, ये 2, ये 1 2 3 4, ये 4, फिर 2 से 4, 4 रखने पे उसको 0 होना है। लोड मत लो तुम, तो ऐसा कर दो। वो दीदी ने कर्व पे बहस करी थी, अपन को फिलहाल आवश्यकता नहीं है, हमको कर्व के डिजाइन से मतलब नहीं है, रेंज से मतलब। 4 से 6, 4 से 6 पे उसको क्या देना है, 4, फिर से 4 दे रहा है वो 6 पे, मगर अब की बार स्ट्रेट लाइन है, स्लोप +2 है, दिख रहा है। 2 4 7 और 8, 8 रखने पे 0 हो रहा है, स्लोप -2 है। खत्म, क्वेश्चन ही खत्म। अब इसका पीरियड 8 है, तो ये चीज ये चीज ये चीज बनती चली जाएगी, और अपन को 0 से 100 तक जाना है। और बड़े ध्यान से देखिए, मजाक कर रहे हैं। SGN x² - 3x + 4, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। b² - 4ac नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्वांटिटी जो ये चिन्ह है वो चिन्ह है, तो सिग्नम पॉजिटिव पे 1 देता है। तो मेरा फंक्शन 1 कितनी बार दे रहा है, 1 2 3 4। अब ये 8 का स्लॉट चलेगा 0 से 100, तो 0 से 100 में तुम तो बोल दो कि 0 से 2 में 1 बार, 2 से 4 में 1 बार। तो हमारे लिए फंक्शन इस क्वेश्चन के लिए 8 पीरियोडिक नहीं है, 2 पीरियोडिक मान लो, और इसको ऐसा मत मानो, स्ट्रेट लाइन मान लो। तो 0 से 2 में 1 बार हमें 1 मिल रहा है, तो 0 से 100 में कितनी बार मिलेगा, खत्म। अब इसको लोग 8 लेके करेंगे तो और उलझे रहेंगे कि यार 100 तो 8 से कटता ही नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि मैंने ध्यान किया है, मेडिटेशन, और कभी पढ़ाई नहीं करी तुम्हारी कसम, मगर आज मैथ्स का जादू चल रहा है, तो वो मेडिटेशन की वजह से। और मेरा वाला ध्यान तो सिर्फ 1.5 मिनट, सिर्फ 1.5 मिनट जहाँ बैठे हो वहीं, रामदेव बाबा वाला नहीं, महर्षि विद्या मंदिर स्कूल वाला नहीं। मैथ्स में सप्ली आती थी बचपन में, हर साल आती थी, तो ये चेंजेस हो गए। मैं आपको तिलक लगाने का बोल रहा हूं, आप मान नहीं रहे हो। अच्छा, पहला हो गया ना। अब इसका दूसरा क्या कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ F19, F63, F99, F-73। तो पीरियड इसका 8 है। पीरियड इसका कितना है साहब, तो 8 के मल्टीपल चाहो उतनी बार घटा दो। तो 19 में से क्या घटाओ, 8 8, 16 घट गया। तो F19 का मतलब F3 हमसे मांग रहे हैं, ठीक है। अब 63, तो 64, 63 का मतलब हमसे क्या मांग रहे हैं, 7 8 जा 56 घटा दो, ठीक है। और 99, 8 के टेबल में 99, 96, 12 8 96, 96 घटा दो, तो ये फिर से क्या हो गया। और -73 है, इसमें जोड़ो, खूब सारा जोड़ो, 10 बार जोड़ दो, 80 जोड़ दो, तो 7। लो, मजाक कर रहे हैं, इसका ट्वाइस कर दो, F3 + F7। अब आंखों देखा आपको 3 दिख रहा है, क्या होने वाला है, 7 दिख रहा है, क्या होने वाला। 7 पे मेरे ख्याल से 2 होने वाला है, और 3 पे मेरे ख्याल से 1 होने वाला है। बताओ आप, यहां बैठे बैठे हो गया, खड़ा भी नहीं होना पड़ा। ब्रेन एक्टिव रखो। तुम कहोगे कि तुम तो तिलक नहीं लगाते, हमको क्यों बोल रहे हो। वो नादान सवाल है। भगत सिंह थे और उनके कुछ दोस्त थे और उनके गुरु थे। तो भगत सिंह खूब आवारागर्दी करते थे, मस्ती करते थे, चिरकुटियाई करते रहते थे। उनको देख के बाकी 3 करते थे, मगर बाकी 3 वैसे काबिल नहीं थे जैसे भगत सिंह थे। तो भगत सिंह के गुरु ने बोला कि भैया, मुझे मालूम है कि तू बहुत काबिल है, मोबाइल पे गाने सुनने से तुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मगर तेरे चक्कर में ये 3 सुनते वो बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं नहीं लगाता, वो चीज़ अलग है, मैंने कर लिया बहुत जम के ध्यान, अब आवश्यकता नहीं लगती मेरे को। आपको आवश्यकता है, पीरियड 8 याद नहीं आ रहा, शर्म करो।
क्या बोलूं अब मैं? a माइनस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एक्स याद नहीं आ रहा था आपको? पढ़ाया सब टीचरों ने होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि ना पढ़ाया हो। रिकॉल नहीं कर पा रहे हो आप, उसका दुख है। चलिए इसको जल्दी फटाफट लिखिए, जल्दी लिखो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, 23 सभी लोग एक साथ शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, 23 एक साथ शुरू कीजिए। ट्वेंटी टू 23 एक साथ, बातें नहीं करना, अपनी अपनी शीट अलग रखो, मैंने सबको बांटी है। सुनना, देखना भाई, x की जगह कह रहे हैं कि 1 रख दीजिए, ऐसा ही बोला, और कह रहे हैं कंटिन्यूअस है, तो मैंने x की जगह 1 रख दिया एंड अंश एवं हर को डिवाइड लगा दिया 2 की पावर n से, यानी कि 2 की पावर nx तो वैसे भी 2 की पावर n हो चुका है, x की जगह मैंने 1 रख दिया। तो दीदी सर उठा के जियो, तो 1, y की बात चल रही है। और खास चीज, n की जगह इंफिनिटी यानी कि 2 की पावर n भी क्या इंफिनिटी, यानी कि 1/2 की पावर n क्या? भैया तुम सर उठा के देख लो इधर, आंसर तो सबके आते हैं मगर सही नहीं होते कई बार। तो लिमिट तो n टेंड्स टू इंफिनिटी में पुट कर ही रहा हूं, मैं कम लिखूंगा, ध्यान से देखना। ये ब्लूम क्या बचा, सिर्फ 1 साइन स्क्वायर क्या, ठीक, tan ऑफ 1 + 2y कुछ ना कुछ रियल होगा, अपॉन इंफिनिटी बैठ गया, ये चीज ब्लूम, ये भी क्या ब्लूम, क्योंकि ये tan इनवर्स इंफिनिटी तो π/2 होता है, रियल क्वांटिटी, अपॉन इंफिनिटी 0, 2 की पावर nx ब्लूम। यहां कहीं स्क्वायर है क्या? नहीं तो आंसर ही नहीं आता। रियल क्वांटिटी अपॉन इंफिनिटी ब्लूम, ब्लूम ये है क्या? y टेंड्स टू 0 पूछा है क्या? f(1,0) का मतलब y की जगह 0 रखो। कितने लोगों इतनी सुंदरता के साथ 4 आंसर पे खड़े हैं? अच्छे से हाथ उठाना भाई। बधाई हो। अब इससे आपको हिंट मिल गई होगी, अगला भी हो सकता है। कल सुबह सुबह 10वीं वालों की क्लास है 9 से 1, और उसमें चैप्टर चल रहा है मेंसुरेशन, फ्री है सबके लिए। तो कुछ बच्चे नए बैठे हैं, इसलिए मैंने दोबारा बोला कि अपने जान पहचान के किसी भाई बहन को भेज सकते हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा 1:30 से 6:30, उसमें एक ब्रेक मिलेगा, चाय मेरी तरफ से। सेकंड लेक्चर होगा वो प्रोबेबिलिटी का, और फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ डेफिनेशंस लिखवाई थी, तो कोई भी आना चाहे स्वागत है। चलिए इसका सेकंड पार्ट करें। x, 0 एग्जिस्ट, तो लैम्डा बताना है। क्या करूं मैं इस क्वेश्चन के लिए? सबसे पहले इसका डिवाइड लगा दें, तो y की जगह 0 रखना है, तो ये क्या हो गया? साइन, सही है क्या? प्लस tan स्क्वायर x + 2y अपॉन क्या? nx + 2 प्लस 2/π x² + y² tan इनवर्स nx अपॉन क्या? फिर यहां y की जगह 0 रखा, x - 1 का होल स्क्वायर, nx + 2 से डिवाइड किया तो
nx nx कट गया, 2 की पावर 2 बचा, प्लस लेमडा x की पावर 4 कॉस जेक स्क्वायर 1 अपॉन क्या 2 रेस्ट टू द पावर nx प्लस 2 प्लस y की पावर 4 अपॉन क्या। अब इसके बाद क्या होगा थोड़ा वो समझाओ। x की जगह भी 0 रखना है क्या? हाँ रखना है। तो बताइए साहब, ध्यान से सुनिए। y तो 0 रख चुका हूं ना, तो ये खत्म, ये भी खत्म। अब बताइए, ये रहा, ये भी खत्म। अब बताइए, y की जगह 0 पुट कर चुके हैं, x की जगह 0 जैसा रखना, और n टेंस टू इंफिनिटी है। इसका मतलब इंफिनिटी इंटू 0 लिमिट कंसेप्ट लगेगा। इतना लिखो आप और फिर बुद्धि लगा लो, कुछ हो जाए सेटिंग। अच्छा, एक खास चीज, मुझे एक बात बताओ, हाँ मगर सब जगह वही काम कर रहा है, जल्दी कीजिए। यहां तक लिख लिया, अब बताओ क्या होगा। किसी ने इसमें आगे बढ़े तो बताओ। उन्होंने शब्द क्या यूज किया? एग्जिस्ट। क्या शब्द यूज किया? लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स कोमा 0 इज एग्जिस्ट। क्या लिखा? थोड़ा थोड़ा रिकॉल करो पुरानी दुनिया में। चलो 11th क्लास में जब पहली बार लिमिट चैप्टर पढ़ा था तो एग्जिस्ट शब्द के लिए क्या मेहनत करते थे? LHL और RHL निकालते थे। तो कक्षा 11वीं काम आएगी। आप LHL निकालो, यानी कि लिमिट n टेंस टू तो इंफिनिटी है, x टेंस टू 0 से हल्का सा क्या, ये रखिए। RHL लिमिट n टेंस टू तो इंफिनिटी ही रहेगा, मगर x टेंस टू क्या। अब आप इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पे अब बुद्धि लगाइए। 0 माइनस तो क्या हो जाएगा? आपने माइनस कर दिया। क्या कर दिया? तो इंफिनिटी माइनस की तरफ, n और x का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो शांत दिमाग से करो इसको। मतलब लिमिट चैप्टर जिसको आप अभी तक बहुत हल्के में लेते थे, उसने ताकत दिखाई। ये क्वेश्चन घर ले जाओ और इस शीट में से सिर्फ इकलौता ये क्वेश्चन ही आपको हक है अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करने का, और इसके आगे नहीं बढ़ना। पिछले डिस्कस कर सकते हो। सुनिए, परसों ट्यूसडे के दिन राइट टाइम 3:30 से 6, और आप अपने घर में नए पुराने सभी से बोल रहा हूं, IIT 39 ईयर की बुक हो उसको सॉल्व करो। सुनो सुनो, 2 दिन में एक चैप्टर कर पाना संभव नहीं है। समझ रहे हो आप बात? एक सब्जेक्ट का 2 दिन में एक चैप्टर, पूरे दिन वही वही करो तो भी नहीं खत्म होगा। तो मैथ्स में कितने चैप्टर होते हैं? 22, मगर उसमें 3 चैप्टर मिलाकर एक चैप्टर है नाम ट्रिग्नो 1, ट्रिग्नो 2, ट्रिग्नो 3। कॉनिक सेक्शन पूरा एक है, तो 30 मान ले। 30 फिजिक्स में भी होंगे इसी तरीके से, केमिस्ट्री में तो ज्यादा होंगे। आप सिलेबस देखोगे ना केमिस्ट्री का, तो मैथ्स प्लस फिजिक्स के बराबर सिलेबस लिखा है केमिस्ट्री का, फिर भी 30 मान लेते हैं 40 को, तो 90। 2 दिन में एक चैप्टर बोल रहा हूं, 180 दिन, 1 महीने में 30 दिन, 6 या 18। क्या 6 महीने हैं आपके पास? मैंने तो 2 महीने पहले मेरे बच्चों को जगा दिया था, फिर भी कुछ लोग ऊँग रहे थे, हाँ हाँ हम आधार नंबर बनवा लेंगे। बाद में जब जियो की सिम नहीं मिली तब टेंशन पता चला। अभी भी आप जाग लो। 2 दिन में एक चैप्टर फिजिक्स का, फिर अगले 2 दिन में एक चैप्टर केमिस्ट्री का, फिर अगले 2 दिन में एक चैप्टर मैथ्स का, फिर पीरियोडिक चलेगा। वो कसम खाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सके, मगर वो 2 दिन का समय समाप्त हुआ, उस चैप्टर को छोड़ देंगे, फिर अगला चैप्टर उठाएंगे। कोचिंग का स्टडी पैकेज मटेरियल मेरा या कहीं और का मत कीजिए इन दिनों में, सिर्फ वो 39 ईयर बुक कीजिए। एक्चुअली क्या होगा कि तुमसे पूरा चैप्टर नहीं हुआ, आधा तो हुआ, तो उसका हर एक क्वेश्चन नया है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिकॉल करवा देगा वो।
नहीं बनता क्वेश्चन, पीछे उसका सॉल्यूशन समझो, फिर सॉल्यूशन बंद करो, फिर लिखो उसका सॉल्यूशन। आप मेरा प्लान पे काम करके देख लो। मेरे को वेरी 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 गुड मिला था कक्षा 8वीं में टाइम टेबल बनाने पर। टाइम टेबल पे मैं काम नहीं किया कभी, मगर बनाया था मैंने एक। उसमें टीवी देखना भी शामिल था, खेलना भी शामिल था, पतंग उड़ाना भी शामिल था, पढ़ाई करना भी शामिल था। मगर अपन दिन भर पतंग उड़ाते थे और क्रिकेट खेलते थे। मगर टाइम टेबल मेरे को बनाना आता है। तो मेरे कहे पर आप काम करके देख लो, आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। अभी आपको कोई भी जगह का मटेरियल भला नहीं कर सकता, वो 39 ईयर करेगा। ये प्रोबेबिलिटी में स्वागत है आप लोगों का। 10th में आपके जान पहचान वालों का स्वागत है। थैंक यू। कोई नया बच्चा बैठा हो, शीट ना मिली हो तो जरूर लेके जाना। दोस्त के लिए चाहिए तो ऑफिस से लेकर जाना। अरे यार, सीक्रेट का कुछ काम देना था ना। 1 मिनट बैठ जाओ भैया, वापस आके सिर्फ सुन लो, लिखना विखना नहीं है। 1 मिनट बाहर खड़े हो, सुनाई दे रहा है तो भी अच्छी बात। JEE मेन की मार्कशीट आपने तो देखी होगी ना, ड्रॉपर हो भाई तुम। उस मार्कशीट में क्या क्या होता है, मतलब पूछा क्या जाता है? स्टूडेंट नेम, यानी कि आपका नाम कैपिटल अक्षरों में। पप्पा का नाम भी होता है, मम्मी का नाम भी होता है, कि सिर्फ मम्मी का होता है? तुम तो दोनों लिख देना, पा और मां। और क्या होती है? जन्म तारीख। अरे तुम सब्र तो रखो तुम। अब जिन्होंने सीक्रेट देखी उनको समझ में आ जाएगा मेरा प्लान। ये डिटेल्स एक कागज पर आप लिख के लाएंगे। फिजिक्स में मार्क्स तुम्हें कितने चाहिए वो लिख के लाएंगे, मगर अपनी मेहनत को देख के लिखना, नहीं तो तुम बोलो 121। केमिस्ट्री में कितने चाहिए, और उतने आने पर आपको एक खुशी भी मिले। और मैथ्स में कितने चाहिए? मैथ्स में अपने यहाँ एक स्कीम है, सब पंपलेट सब में लिखा हुआ है। 120 में से 120 या 116 मार्क्स आपके आते हैं तो अगले 4 साल का खर्चा मेरी तरफ से, एजुकेशनल खर्चा, ठीक है ना? क्योंकि 120 में से 115 तो 2 बार आ गए, बड़ी चीज नहीं है अब हमारे लिए। तो ये 3 डिटेल, ये डिटेल और ये, और जो ड्रॉपर है एक बार अपनी पुरानी मार्कशीट निकाल के देखना, और क्या क्या जानकारी होती है जो मैं टाइप नहीं कर सकता। तो आप लोग मुझे एक कागज में ये सब देंगे, और जो JEE मेन की एक्चुअल मार्कशीट आती है, प्रिंट स्कोर कार्ड, वो सेम टू सेम, सेम फॉन्ट, सब कुछ सेम, आपके नाम, डिटेल और मार्क्स। अच्छा हाँ, एक चीज, कैटेगरी जनरल, OBC वगैरह, और वो, अरे हाँ, राज्य। कुछ लोग बिहार वाले बैठे हैं इधर। यस, ये तो मैं आपको एग्जैक्ट फॉन्ट के साथ आपको मैं एक प्रिंट आउट दे दूंगा, उसकी 3-4 फोटोकॉपी करना, और उसको घर में सब जगह लगा देना। वो दिखेगी तो सीक्रेट अपनी जगह काम करेगा, प्लस वो दिखेगा तो तुमको इच्छा होगी मैं पढ़ लूं, नहीं तो सीक्रेट भी फेल हो जाएगा। तो तुम पढ़ोगे घर में बैठ के, तो एक तीर से 2 काम होंगे। जिन्होंने सीक्रेट मूवी देख ली वो इसका फायदा समझ गए, जिन्होंने सीक्रेट नहीं देखी वो ये समझ जाएंगे कि भाई इसको देख देख के पढ़ना है भाई अपन को, क्योंकि 120 में से 120 यूं ही तो नहीं आ जाएंगे पीरियड पहचाने बगैर, ठीक है ना? ये एक सादे कागज पे सारी डिटेल लिखकर आप मुझे परसों सबमिट करेंगे। रोल नंबर यदि मिल रहा हो तुरंत फॉर्म भरते से ही, एप्लीकेशन नंबर मिला होगा जिन्होंने फॉर्म भरा होगा,
एप्लीकेशन नंबर भी इसमें अपडेट करना, तो रोल नंबर की जगह मैं एप्लीकेशन नंबर टाइप करा दूंगा। थैंक यू। सीक्रेट मूवी अभी भी देख सकते हैं यदि वीडियो लैब में जगह हो तो, नहीं तो यूट्यूब पे देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों अवेलेबल है। ये पेन खाली होते तो फेंक देते हो, ऐसा होता है जिंदगी में, है कि कोई खाली हो जाए तो फेंक दो उसको, है। हाँ, मैं कमाना बंद कर दूं तो वो मेरे को फेंक दे, मतलब सुहागन है ऐसा। और क्या वो कह रहे, और क्या। हाँ, वीडियो जाके देख सकते हो आप बैरागढ़ ऑफिस पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप वहां पहुंचना, मगर वो स्कूल टाइम में खुला रहता है। आप एक दिन पहुंच के विजिट करके देखना, वहां चौकीदार होता है। पीएनसी बचा था क्या? हाँ तो पहले वो होगा, ऑब्वियस सी बात है। हाँ ना, उसमें अभी तक की है, मतलब 1 हफ्ते पुरानी तक। ये नहीं है, नहीं वो ध्यान सुबह 4 बजे होता है भैया। हाँ नहीं, ऐसा नहीं। ना ना, वो तो मेरी वैसे ही चमकी हुई है। हाँ दीदी, क्या इसमें? हाँ दीदी, तुमने दोनों ही x लेसर देन 1 लिख रखे। नहीं, ये क्वांटिटी इक्वल होती है पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। लो ना, आपको तो मैं प्रूफ दे दूं यहीं बैठे बैठे, मैंने रेड बुक दी होगी। x 1 से बड़ा, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। ये सब हट गया, तो ये इसमें भी 0 हो रहा है, तो ये फाइनाइट चीज आ रही है, तो फिर उसको फिर एक्सटेंड नहीं, इसमें नहीं पुट करेंगे, क्योंकि पिछली बार x 1 था, वो तो ठीक है कि यहाँ 0 इंटू इन्फिनिटी हो रही है। तो ठीक है, ये सब 0 हो जाएगा, हट जाएगा। कौन सा वाला? हट जाएगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा पूरा। अच्छा, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, नहीं, ये 0 इंटू नहीं होगा पूरा 0, 0 इंटू इन्फिनिटी अनडिटरमाइन, ये दिक्कत हो रही। क्यों, शरीफ नहीं लग रहा हूं क्या मैं? ज्यादा शरीफ लग रहा हूं। हाँ, इतना शरीफ अच्छा नहीं लग रहा है।